डब्ल्यूएचओ के बयान पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। कोविड के इलाज में आइवरमेक्टिन के खिलाफ बयान दिया था डब्ल्यूएचओ ने। दुनिया के डॉक्टर कर रहे हैं आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल। भारत में भी लगातार इस फेज में जो ये वेव आई है उसमें आइवरमेक्टिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। करोड़ों मरीजों पर इस्तेमाल के बाद डब्ल्यूएचओ का ध्यान आया है इस तरफ। आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल से रिकवरी समय घटा है और मौत कम हुई है, ऐसा लगातार डॉक्टरों का कहना है। फिर क्यों अब इस तरह का बयान दिया जा रहा है? इसे क्या इस तरह से देखने की जरूरत है? डॉक्टर रवि मलिक, आइवरमेक्टिन हम जानते हैं कि इस समय भारत में, और भारत में ही नहीं दुनिया में भी दी जा रही थी। भारत में तो लगातार सभी मरीजों को आइवरमेक्टिन दी जा रही है। अब डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है और साथ ही जो कंपनी इसे बनाती है मर्क, उन्होंने भी बयान जारी किया है। उन्होंने भी कहा है कि ये इमरजेंसी यूज के लिए इसका अप्रूवल हुआ था, आप इसे इस तरह से नहीं दें जिस तरह से दी जा रही है। तो क्या बयान को इस तरह से देखना चाहिए, डब्ल्यूएचओ के बयान को, कि उन्हें अब ध्यान आया? इसमें दो तीन चीजें आइवरमेक्टिन के बारे में बताऊं। FLCCC यानी फ्रंट लाइन कोविड क्रिटिकल केयर और बर्ड यानी ब्रिटिश आइवरमेक्टिन रिकमेंडेशन यूनिट ने, इन दोनों ने खुद स्टडीज करके देखा है कि आइवरमेक्टिन का रोल है फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑल्सो, और साथ में ट्रीटमेंट के लिए भी उसका रोल है। और हमारी एम्स की प्रोटोकॉल में भी जो है आइवरमेक्टिन का रोल दिखाया गया है फॉर माइल्डर केसेस। अब ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं। अब ये बीमारी ऐसी है कि इसके अंदर रोज नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नए नए ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो सेटल्ड प्रिंसिपल वो ये था कि आइवरमेक्टिन जो दवाई है वो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ी कारगर है, प्रोफाइलैक्सिस में भी, ट्रीटमेंट में भी। अब इस चीज के अंदर डब्ल्यूएचओ का बयान आया है। देखिए, इस वक्त हो क्या रहा है कि बहुत सारी स्टडीज आर अंडर वे और कुछ स्टडीज जो हैं वो हो भी चुकी हैं पूरी। तो ये एक एवरलास्टिंग, तो मतलब ये एक प्रोसेस के तहत हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि प्रोसेस के तहत हो रहा है कि अब क्योंकि नई स्टडी सामने आ रही है तो फिर अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से बयान आया। रवि गोडसे, क्या आप इसे इसी तरह से देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में बाकी जगहों पर भी हो रहा है, लेकिन भारत में तो बहुत बड़ी संख्या में हर मरीज को ज्यादातर डॉक्टर आइवरमेक्टिन सजेस्ट कर रहे हैं, और अब डब्ल्यूएचओ का ये बयान, तो क्या करना चाहिए? देखो, अमेरिका के FDA ने आइवरमेक्टिन के खिलाफ बयान दिया है मार्च 5 को। उन्होंने पूरे स्टडीज देखे। ब्राजील में सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे आइवरमेक्टिन, और ब्राजील के हालात अभी ख़राब है। तो अमेरिका में तो आइवरमेक्टिन के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल बयान दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इतने बड़े लोग नहीं है, सब गलत करते आए हैं अब तक। उन्होंने जनवरी में पिछले कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही नहीं होता, कुछ बोल देते हैं, बाद में कभी बोलते हैं एयर में है, कभी बोलते हैं ड्रॉपलेट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा। अमेरिका में अगर आपको एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है या मामूली इन्फेक्शन है तो हम कुछ नहीं करते, वी डू नथिंग। तो 7 तो 8 दिन। अगर आपका ऑक्सीजन कम होता है 8 दिन बाद, तो देन वी कैन कंसीडर स्टीरॉइड्स। उसके पहले सिर्फ ओनली ट्रीटमेंट इज मोनोक्लोनल। मेरा डर ये है कि विदाउट स्टडीज अगर लोगों को ऐसा लगता है कि आइवरमेक्टिन काम करता है, तो वो आइवरमेक्टिन मिले इस मोह से वो एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करवा देंगे। और एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग करना हॉटस्पॉट में इंडिया का गला दबा रहा है। एसिम्प्टोमेटिक ये टेस्टिंग, ट्रेसन, आइसोलेशन पागलपंती है हॉटस्पॉट में। ये सब अभी बंद होना चाहिए। इसलिए मुझे थोड़ी आइवरमेक्टिन से दिक्कत है। मैं समझी आपकी बात को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।